सिलेंडर जब पैसे बढ़ जाते हैं तो 6 महीने कांग्रेस आई के टाइम पर आपने देखा होगा कि अगर 5 रुपए बढ़ जाएंगे तो यही पब्लिक ऐसे कूद जाए जैसे किसने बिजली का तार लगा दिया हो। आज क्यों नहीं कूद रहे भैया, ये बता दीजिए क्यों कूदेगा भाई? जिसके पास फटा हुआ नेकर है ना वो कहेगा जय सिया राम जय सिया राम, और जिसके पास पेट पे भूख लगी ना वो भगवान को कहे भगवान में जो सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सिलेंडर पहले कौन सा सस्ता था, बिना छुट्टी के में सिलेंडर नहीं मिलता। 410 का सिलेंडर था, 410 की छुट्टी थी, कितने का सिलेंडर मिलता था। आज हम सिलेंडर घर पे रख के और तब ड्यूटी करने जा रहे हैं। देश आजाद हुआ, डॉलर रुपया बराबर रहे, ठीक है। जब काम नहीं हुआ कांग्रेस ने फिर भी कर्जा किया। आज कर्जा हो रहा था, काम तो हो रहा है। कितना कर्जा हो रहा है, कितना हो रहा है? कांग्रेस का कितना हुआ? मोदी हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके हाथों कटोरा दे दिया जाएगा कल को, फिर भी ये कहेंगे हमारे बहुत अच्छा है, मोदी हमारे बहुत अच्छा है। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार। आप लोगों में आभारी हूँ। बोलिए। ये बताइए हम लोग हिंदू हैं, क्या हमें गर्व नहीं है? बिल्कुल है, काहे नहीं? ये बताइए अभी तक मेरी सैलरी नहीं आई है, ये तो बड़ा गलत हुआ। ये कौन जिम्मेदार है? क्या कंपनी वाला? मैं जिम्मेदार हूँ या ये चीज़ है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के हमेशा कोई ना कोई नुक्स निकालता रहता हूँ, या वो जिम्मेदार है? नहीं भाई, कंपनी वाला जिम्मेदार है। कंपनी वाला जिम्मेदार क्यों जिम्मेदार? वो क्या हिंदू नहीं है? मोदी जी तो बढ़िया किया सब। मोदी जी थोड़ी ना सैलरी देंगे भाई। मोदी जी का जब मैं बुराई नहीं कर रहा था तो मेरी सैलरी टाइम पर आ रही थी। 7 तारीख को आ रही थी। अच्छा। और 6 तारीख को आ रही थी। अब 10 तारीख को भी नहीं आ रही है। बुराई करते क्या है मोदी जी की? हम तो डायरेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं मोदी जी? भाई हमने क्या कही है? एक कानून व्यवस्था बता दीजिए कौन सी अच्छी है? सब कुछ बढ़िया हो रहा है, देश में चंगा चल रहा है। हाथरस में किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और उसकी डेड बॉडी 2 बजे पुलिस प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार। आप हाथरस कहाँ जा रहे हैं? क्यों पाकिस्तान को? क्यों? पाकिस्तान कैसे डरा हुआ है? यार हम कहाँ पर है? यार हम तो हाथरस जा रहे हैं। यार हम तो भारत में रह रहे हैं ना। हाँ। तो हमें विदेश से मतलब क्या है? दूसरे देशों में मतलब क्या है? बॉर्डर देखिए हमारा। अरे बॉर्डर को छोड़ो यार। अरे भाई सही कह रहे हैं। पहले अपने को देखो, पहले हिंदुस्तान को देखो, जब जाकर बाहर का देखो। मैं भी जय जवान और जय किसान। किसान को तो आतंकवादी घोषित कर दिया और जो हमारे जवान थे देश में उनकी 5 साल सर्विस कर दी। 4 साल है। 4 साल। कौन जिम्मेदार है इसका? हमें बताइए। वो देश की गोली खाते हैं और शहीद कर लेते हैं, उसमें हजारों लोग कहते हैं वंदे मातरम, हिंदुस्तान हमारे वीर जवान अमर रहे। यानी आज आपको सुनिए एक मिनट मुझे कह लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर कोई शहीद होता है तो उनको कोई, आज आपको सैलरी नहीं मिला तो आप विरोध कर रहे हैं। आप मोदी जी का बहुत बड़े समर्थक है। मैं जानता हूँ, बहुत बड़े मैं समर्थन नहीं हूँ। मैंने क्या बताई, मैं हूँ बेरोजगारी के ऊपर समर्थन। किसी के ऊपर रोजगार नहीं है वो आदमी चिल्लाएगा, रोएगा और कहेगा। तो हमें क्या फायदा सरकार से इंटर पढ़ने के बाद भी अगर हमें रोजगार ना मिले तो हमें धिक्कार है। आप कह दो कि अरे कोई बात नहीं, पढ़े लिखे हो तो कुछ नहीं, पकौड़े तलो। तो क्या हम लोग क्या पकौड़े? अपना रोजगार करिए। रोजगार के लिए कोई बचा है यहाँ पे? खाने के लिए कोई बचा है? मैंने एक चीज़ है, मैंने आज जब आप लोग मीडिया में ये बात उछाल रहे हो, आपने ये बात सही कही है। और अभी मैंने कौन सी बात उछाली थी? हाथरस वाली। क्या वो किसी की धी बेटी नहीं है? और एक बार मैंने अभी मीडिया में एक बात उछाली थी, देखो कानून सबके लिए एक है। हाथरस आपने कई बार बोल दिया है। सुनिए पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात को काट देना। चलो ये बात रख लो। सरकार होनी चाहिए तो कांग्रेस आई की होनी चाहिए। कांग्रेस कभी नहीं चाहिए। क्या दिक्कत हो गई? 70 सालों से रही वो, उसने कुछ नहीं कर पाया। उसने जो है सब देश वो वैसे कर दिया। अब जब तक बीजेपी सरकार आई है ना, क्या कर दिया बीजेपी ने ऐसा किया है, गरीबों के लिए सब कुछ अच्छा किया है। क्या करा है गरीबों को मकान दिए, राशन टाइम से मिल रहा है, सारी सुविधा मिल रही है। इसीलिए आपको महंगाई नहीं लग रही है? मुझे नहीं लग रही। आपको इसीलिए महंगाई नहीं, क्योंकि मकान भी दे दिया, खाने के लिए राशन भी दे दिया, 15 लाख रुपए भी दे दिए। आपको इसीलिए महंगाई नहीं लग रही है चाचा? कांग्रेस की सरकार में कभी कुछ नहीं देख रहा हूँ, आपको 15 लाख रुपए मिले हैं। 70 साल से शासन कर रही कांग्रेस। 70 साल योगी की और कुछ नहीं कर पाया है। इस सरकार में आपको 15 लाख रुपए मिले, आपको इसीलिए महंगाई नहीं लग रही है। अगर आप भी मेरी तरह 12,000 कमाते ना तो आपको ही महंगाई लगती। बेटा ऐसा है, हमको ये मैं कह रहा हूँ, बीजेपी करे बहुत बढ़िया कर रही है। प्याज कैसे है? अरे मिला है। अरे तो प्याज तो सभी सरकारों में घटता बढ़ता रहता है। फसल ओले पड़ गए, बरसात आ गई तो फसल घटती बढ़ती रहती है। वो आपने बोला प्याज पे ही ओले पड़ गए। अरे बरसात हो जाती है कभी। आपने, मैं मानता हूँ प्याज पे ओले पड़ गया, लेकिन एक बात होता है, इसमें किसानों का क्या फायदा हुआ? इसमें हुआ सरकार का सब फायदा हुआ। क्या? 4 दिन के लिए प्याज महंगी हुई। किसानों को बाढ़ आ जाती, 5,000 रुपए आते, वहाँ हमें 500 रुपए मिलते। बाढ़ आने आप कितने आ रहे? 500 रुपए मिलते, 5,000 के किसी के 5,000 रुपए मिले, 5 रुपए खाते मारे। अगर 5 बीघा खेत हो रहा है, 5 बीघा खाते मारे डायरेक्ट
सीधे 5 बीघा खेती हो ना, उसके छाती पे अंदर के देखो, उसकी पौध रखाने के अगर उसका 1 रुपया नहीं वसूल होता है 2000 की वो चीज का। हमारे पास 2 बीघा जमीन है पर हमारे को 2000 रुपए मिलते हैं और फसल टाइम सब बीज खाद सब मिलता है हमको। जिसके पास अपनी जमीन है 5 बीघा उसको कुछ नहीं बचता, और जो मजदूर आदमी 6000 रुपए बीघा खरीद के किसान से और उसमें फसल कहता है उसको बहुत बच जाता है। क्या बात करें, किसान को कैसे नहीं बच रहा? अरे जो आदमी खरीद रहा है 6000 रुपए किसान को दे रहा है उसको कैसे बच जाता है? 1000 रुपए बीघा बच रहा है किसान पट्टे में रहे हैं लोग। कहाँ से बच रहा है? अरे सब कुछ बच रहा है, सारा कुछ हो रहा है। कहाँ से? क्राइम कम हो गया, कहाँ से? बीजेपी सरकार में क्राइम कम हो गया। आज हम खड़े हुए यहाँ इस रोड पे और यहाँ पर इतना जाम, अब तो त्योहार है नहीं, यहाँ पर निकल नहीं पाते थे हम, और अब सुरक्षित है, भाई बेटियां सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित है। अच्छा, प्याज के बारे में क्या बोल रहे हैं? अब अभी हम प्याज क्यों खाएंगे? अभी सेब हम 30 रुपए किलो खाएंगे, अभी प्याज छोड़ देंगे। अभी टमाटर 200 रुपए किलो था और आम 30 रुपए किलो था। हमने खूब चूसा, पहले 2 महीने हमने टमाटर नहीं खाया। हम क्या फर्क पड़ गया हम पे? अरे इनका गाड़ी क्या गाड़ी है आपके पास? नहीं, साइकिल है। साइकिल है। पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए गाड़ी छोड़। मेरे फर्क नहीं पड़ता, पेट्रोल महंगा हो गया, कुछ नहीं बड़े क्या दिक्कत है? चावल का रेट बढ़ गया तो रोटी खाएंगे। हैं? चावल का रेट बढ़ गया तो रोटी खाएंगे। अरे इन्होंने जो और क्या, जो मजमा का रेट बढ़ गया तो चावल खाएंगे। अरे तो हमें मौका देखेंगे ना। अरे इन्होंने एक बात भाई बोली ना। साहब, हाँ, बोलिए। हमारे भारत के अंदर बजट एक बार होता है। क्या हर महीने बजट होता है? एक बार होता है साल में एक बार। यहाँ तो हर महीने बजट हो रहा है। हर महीने जब कोई महंगी चीज होती है, चाहे सिलेंडर हो, चाहे आलू हो, चाहे टमाटर हो, उसको शेयर मार्केट में लगा दिएगा। ये अच्छा काम है। अभी आटा जो था 38 रुपए था, अब एकदम 42 को हो गया। अगर यही तुम कर रहे हो तो जो सैलरी है गरीब या किसी मजदूर की, उसको भी सीधे मार्केटिंग लाइन में लगा दो, ताकि इनका कहना है कि आटा का रेट अब बढ़ गया है। क्या करेंगे भाई अभी टाइम कौन सा हो रहा है? एक मिनट। उत्तर प्रदेश में, ये भारत के अंदर बजट कितनी बार होता है? पहले एक करके ले रहे हैं। नहीं, आप मुझे ये बताइए बजट कितनी बार होता है? उनको जवाब देनी थी। हम उनसे भी जवाब लेंगे, चाचा से भी जवाब लेंगे। बजट कितनी बार होता है? एक ही बार होगा। एक बार होता है। क्या 12 यानी एक साल में क्या 12 महीने बाद बजट होता है? नहीं तो अभी तो बजट दिखाओ, 12 महीने में हुआ हो तो बताओ। हर महीने बजट होता है। हर महीने बजट। सिलेंडर जब पैसे बढ़ जाते हैं तो 6 महीने कांग्रेस आई के टाइम पर आपने देखा होगा कि अगर 5 रुपए बढ़ जाएंगे तो यही पब्लिक ऐसे कूद जाए जैसे किसी ने बिजली के तार लगा दियो। आज क्यों नहीं कूद रहे भैया, ये बता दीजिए क्यों? कौन कूदेगा भाई? जिसके पास फटा हुआ नेकर है ना, वो कहेगा जय सिया राम, जय सिया राम। और जिसके पास पेट में भूख लगी ना, वो भगवान को कहे भगवान में जो 2 टाइम। इधर सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कांग्रेस जब सरकार में थी, विपक्ष में कौन था? बीजेपी। तो कूदा कौन? बीजेपी कूदा। हाँ, आज सरकार, सुनिए ना, सरकार में कौन है? बीजेपी है। कूदना किसको चाहिए? कांग्रेस को। लेकिन उसके पार्टी का नेता क्या कर रहा है? एसी में बैठ के एसी में नींद ले रहा है। तो गलती किसकी है इसमें? बीजेपी क्या करे? एक मिनट, स्मृति ईरानी ने कहा था 410 रुपए का सिलेंडर हम उससे कम करेंगे। आज 1050 का 950 रुपए का है। आज स्मृति ईरानी कहाँ चली? नहीं बोलेंगे। हल्का लंबा क्या बोल रही है? जो बोले कांग्रेस, जो क्लब डांसर विपक्ष में है तो कहाँ सोया? बोलेंगे, लेकिन बोलने लायक छोड़ा तो है मीडिया ने। मीडिया अगर कांग्रेस अगर सही बोलना चाहती है तो रोड पे कांग्रेस को आने से किसने उसकी बात को कट कर देते हैं। उसकी बात को बड़ा किसने मना किया रोड पे आने? एक न्यूज़ में मैंने अपनी कोई बात रखी तो मेरी न्यूज़ तो कोई दिखाई नहीं, ना कोई बात दिखाई है। लेकिन जो हमारे दूसरी न्यूज़ है उन्होंने वो अच्छी तरीके दिखाई, अच्छी तरीके हमें लाइक भी मिले हैं, सब कुछ मिले हैं। हम ये चचा से जरा ले लेते हैं। क्या बोलना चाहिए? सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सिलेंडर पहले कौन सा सस्ता था? बिना छुट्टी के हमें सिलेंडर नहीं मिलता। 410 का सिलेंडर था, 410 की छुट्टी थी, कितने का सिलेंडर मिलता था? आज हम सिलेंडर घर पे रख के और तब ड्यूटी करने जा रहे हैं। आटा के ऊपर क्या जाता है? आटा अभी सीजन है भाई, अब गेहूं खत्म हुआ, कितना हो गया, अब फिर चैत बैसाख का महीना होगा, फिर सस्ता आ जाएगा। जब फसल आएगी, जब फसल घटती है तो महंगा हो ही जाता है। इसके हिसाब से और सैलरी नहीं बढ़ी। 7900 रुपए सैलरी थी मोदी से पहले। मैं टेलर कारीगर हूँ, 7900 रुपए थी, अब 12600 है। तो सैलरी नहीं बढ़ी है, आटा बढ़ रहा है तो क्या हो गया? महंगाई भी तो बढ़ी है, महंगाई भी तो बढ़ी है। पहले हमारे 1500 का कमरा था, आज 3000 का कमरा है। भाई एक बात आओ, महंगाई कैसे बढ़ रही है जब हम लोग तरक्की कर रहे हैं? बाइक ऐसे आ रही है, फ्री का भंडारा हो रहा हो। ई रिक्शा इतना आ रहा है, ऑटो इतना आ रहा है, मोबाइल 20-20 हजार रुपए के हैं, चाउमीन, डोसा, पिज्जा, दुनिया भर की चीजें हम खा रहे हैं। आज एनसीआर में 2900 गाड़ी बिकी है धनतेरस के दिन पे, 900 बाइक
और मतलब 900 बाइक और 2000 गाड़ियाँ 4 पहिए की। ये पैसा नहीं है तो कहाँ से? ये फ्री में आ रहा है पेचा। इन्होंने बोला ये 15,000 करोड़ का आज का बिजनेस हुआ। इन्होंने बोले 15,000 करोड़ का बिजनेस हुआ। इन्हें ये पूछो कि अपने देश में कितने करोड़ का कर्जा हो गया, इन्हें ये नहीं पता हो, इन्हें नहीं पता होगी, क्योंकि ये चीज भाई साहब बोलेंगे ना, अरे इन्हें पता, इन्हें बोलेंगे ना तो ये कहेंगे सारे बेवकूफ पकड़ा है, ये बेवकूफ है। चाचा कर्जा के बारे में जवाब दें। देश आजाद हुआ, डॉलर रुपया बराबर रहे, ठीक है। जब काम नहीं हुआ कांग्रेस ने फिर भी कर्जा किया। आज कर्जा हो रहा था, काम तो हो रहा है। अरे कितना कर्जा हो रहा है, कितना हो रहा है? कांग्रेस का कितना हुआ तुम बताओ भाई। 55 था, 50 55 था। 55 लाख काम हुआ ना जब, अरे जब 55 का डॉलर हुआ तो फिर काम कितना हुआ। आज महंगा हो गया, काम कितना हो गया। दुनिया चमक गई नहीं चमक गई। अरे मैं बता रहा हूँ काम कौन सा हुआ। आप यहाँ देख लो, रोड है, नीचे उतर के चले जाओ, वहाँ रोड नहीं है, वो जनसंख्या नहीं है, इंसान नहीं रह रहा है क्या? कौन सी कॉलोनी पर सब पक्की गली पक्की होगी गाँव में। यही तो नहीं देखा, गली पक्की हो गई। यही कहते हैं अंदर, यही कहते हैं ये बहरामपुर है, किसी में पक्की गली दिखा दो, एक ही भी गली। जब कांग्रेस दिया था, जब कांग्रेस 2014 में दिया था, उस टाइम में 55 लाख करोड़ का कर्जा था। अब है 155 का। इतना महंगा हो गया। 100 का नहीं बढ़ रही है। 10 सालों में 100 का इतना कर्जा कैसे? तो काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ तो महंगाई भी तो बढ़ी है, टैक्स भी बढ़ा, जीएसटी बढ़ के भी तो हम तरक्की तो कर लोगों से हारा तो वही नहीं, खींचा तो जा रहा है। इन लोगों की नीति ऐसी थी, या डांसने पे टोल टैक्स था। हाँ भैया टोल टैक्स पहले 20 का नोट ड्राइवर ने तैयार रखा। त्यागी जी गाड़ी है, कौन से त्यागी जी? दिल्ली पुलिस में। अच्छा जेब में रखा, चल निकल आ गए। इन पे लिया ही नहीं जा रहा था। हाँ आज ले रहे हैं, और वो फास्ट कार्ड दे रहे तो और अच्छी बात है, और पैसा आ रहा है। तब कर्जा क्यों हो रहा है? जब ही तो विकास हो रहा है। तो फिर कर्जा कहाँ से हो रहा है? कर्जा क्यों इतना बढ़ रहा है? कर्जा कहाँ से बढ़ रहा है? ज्यादा ले रहे हैं, जनता से ज्यादा पैसे ले रहे हैं, कर्जा बढ़ क्यों रहा है? भाई कर्जा तो उन्होंने बढ़ाया ना, कर्जा तो उन्होंने बढ़ाया, काम नहीं किया। 100 का जो डिफरेंस आया अभी तक, ये कैसे इतना हो गया? अरे सुविधा बढ़ा रहे हैं अरे अब इन्हें इस चीज का कोई पता नहीं है, इन्हें कोई पता नहीं है। अब ये 55 साल का हूँ मैं। अरे अब ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है इसीलिए कर्जा हुआ। जब महंगाई बढ़ी है तो फिर रोजगार क्यों नहीं बढ़ा है? रोजगार के बारे में चाचा, रोजगार है? रोजगार ये पब्लिक सिनेमा देख के नहीं आ रही भाई साहब, ये पब्लिक सिनेमा देख के नहीं आ रही है। 4 घंटे तक देखते रहना, ये रोड भर के ऐसे ही चलती रहेगी। 6 बजे रात 10 बजे तक करने वाले के लिए काम है, जो निठल्ले वालों के लिए काम नहीं है। आज ऐसे ऐसे काम है भाई साहब, सुनने में आ रहा है, मैं समझता नहीं हूँ IT सेक्टर क्या होता है। लोग कह रहे हैं आज पढ़ा लिखा इंसान इंडिया में अपने घर में बैठा है और अमेरिका की कंपनी में काम कर रहा है। कभी नहीं सुना था कि इंडिया में बैठ के हम अमेरिका की कंपनी में नौकरी कर सकते हैं। मोदी जी की उपलब्धि, मोदी जी की उपलब्धि है ये। चाचा का कहना ये है इधर का सिनेमा हॉल बनाया 10 से। चाचा आप इधर से क्यों नहीं आते हो? इधर की जगह पे इधर से क्यों नहीं आते हो? कहाँ से? इधर से, बहरामपुर से। भाई यहाँ से सब ड्यूटी करके आ रहे हैं, कोई मूवी देख के नहीं आ रहे हैं। ये अरे यही तो बताया इधर का सिनेमा हॉल बनाया। अरे चाचा तुम भी तो सिनेमा हॉल देख के आए होगे। काम पे आ रहा हूँ भाई, काम पे आ रहा हूँ। तो ये भी जनता काम ही करके आ रही है। 8,000 की 10,000 की 12,000 की नौकरी करके आ रही है, 12 घंटे की। भाई 10,000 कुछ तो हेल्पर का ग्रेड है, 8 पे मत लाओ, सच्चाई पर हो। का ग्रेड है 12,500। 12,600। हाँ। हाँ मेरा ग्रेड है 12,600। उससे क्या होगा? तो कौन सी 12,000 में आप खुश हैं? अरे टनाटन खुश है भाई साहब। हाँ 2006 में 2700 सैलरी थी मेरी। राशन मिल तो रहा है फ्री का खाने के लिए, खुश है ये तो। अच्छा एक बात बताइए, आप डेली यहाँ से रास्ते से साइकिल से आते जाते, हाँ 4 चक्का भी दिखता होगा, मर्सिडीज BMW सब कुछ दिख रहा है भाई। को सपना नहीं है कि ये हमारे पास होता? क्या वही गाड़ी साइकिल में ही जिंदगी गुजर जा रही है। देखो भाई देखो, इतना तकड़ा नहीं है। गरीब पहले भी था, गरीब आज भी हम भी हैं, पर पहले से सुकून में। अभी अब जब हम हैं तो ऐसे हम गाड़ी में कैसे? आपने मान लिया कि हम गरीबी में ही जिंदगी गुजार देंगे, साइकिल पे ही गुजर जाएंगे। माता पिता ने पढ़ाया, जब हम नहीं पढ़े तो हम तो ऐसे ही रहेंगे भाई। अगर हम टाइम पे पढ़े होते तो हम भी ऐसी गाड़ियों में घूम रहे होते। और कांग्रेस सबको डिपोर्ट कर देती, पर सीट साइकिल में नहीं दे पाएगी कांग्रेस। अच्छा कांग्रेस अच्छी होती तो जाती ही नहीं ना, इतना तगड़ा जो भागा क्यों भागा? कांग्रेस अगर उम्मीद है कुछ और राहुल गांधी को जहाँ भी जा रहा है ना, राहुल गांधी बोल भी नहीं पा रहा है, और वो उसको नेता बनाना चाह रहे, प्रधानमंत्री का उसको दावेदार मान रहे हैं। ये पारिवारिक संबंध है, जैसे मुलायम सिंह का हुआ, मुलायम सिंह का जैसे हुआ ना यूपी में, और वैसे ही इनका होने वाला है। इनका कुछ नहीं बचेगा, इनको जो कुछ बोलना भी नहीं आता राहुल गांधी को। अच्छा मुलायम सिंह, अखिलेश यादव की स्थिति थोड़ा ठीक भी है, कांग्रेस तो पूरी गई है। हाँ, और ऐसे
ये बोल भी नहीं पाता राहुल गांधी। कांग्रेस केवल एक कारण से गई है। कांग्रेस का मतलब होता है एक निजी परिवार। जब से देश आजाद हुआ आज तक कांग्रेस में दूसरे को चांस नहीं है। पहले भी एक से एक टॉप नेता थे जो देश को तरक्की दे सकते थे, लेकिन निजी परिवार होने के कारण इस देश को तरक्की नहीं मिल पाई। आज भी एक से एक अच्छे कांग्रेस में नेता पड़े जो आपके हिसाब से अच्छे मनमोहन सिंह बहुत बढ़िया नेता थे। अगर रिमोट सोनिया के हाथ में नहीं होता। नहीं, वो रिटायर हो गया। अभी कौन लग रहा है? निजी ये है कि एक ही परिवार का प्रधानमंत्री बन सकता है, वही नेहरू परिवार। अलग अलग है ना जी, एक परिवार नहीं है ना। अमित शाह अलग परिवार है, राजनाथ सिंह अलग परिवार है। ये कहना चाह रहा है कि अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष कैसे बन गया, उसने क्या तीर मारा? उसे पता भी है भाई बड़े पद की बात चल रही है, उसके प्रधानमंत्री पद की बात चल रही है। प्रधानमंत्री पद आपके बेटा में क्या कमी है? क्या क्वालिटी नहीं है आपके बेटे भाई पढ़े लिखे नहीं है उसने। आपका बेटा पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं, मेरे बेटा तो है नहीं, बेटियां मुझ पे। अच्छा, बेटी पढ़ी लिखी नहीं है? बेटी पढ़ी लिखी है। हाँ पढ़ी लिखी है, पढ़ रही है आपकी बेटी। बेटी क्यों नहीं कुछ बन सकती? अरे जो जिस लायक कोई रहे। किसी का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया, आपकी बेटी एसडीएम ही बन जाती। अरे ये ऐसे नहीं हो सकता। 125 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या, 125 करोड़ प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जो जिस लायक रहेगा वही बनेगा। वो क्वालिटी थी अमित शाह के बेटे में। हाँ क्वालिटी थी, बिल्कुल होगी। और वो पढ़ा लिखा भी है। जो आपके बेटे में बच्चे में नहीं, आप लोगों के किसी के। वो पढ़ा लिखा भाई जो आगे बढ़ेगा, कल को मेरा बच्चा बढ़ेगा आगे तो आएगा, वो भी क्यों नहीं आएगा। अरे इनका कहना ये है कि खाओ मरो यहीं रहो। आपके हाथों कल को कटोरा दे दिया जाएगा ना तो बेकी भी मांगो, फिर भी हम अच्छे हैं। मोदी हमारे बहुत अच्छा कर रहा है, आपके हाथों कटोरा दे दिया जाएगा कल को, फिर भी ये कहेंगे हमारे बहुत अच्छा है, मोदी हमारे बहुत अच्छा है, तो तुम भी रहो। वो भी मंदिर में घंटा बजाता है, तुम भी घंटा बजाओ। पहली बात तो आज हर परिवार में अगर 4 बच्चे हैं तो 4 में से कम एक पढ़ा लिखा, एक बच्चा जरूर जानकार है। इतनी उपलब्धि हमने पा ली है। पहली बात तो कांग्रेस आएगी नहीं, और बाई चांस गलती से आ भी गई तो मोदी जी ने जितना विकास दे दिया ना, इन रोडों की रिपेयर नहीं कर पाएगी कांग्रेस। रिपेयर की बात छोड़ो, एक रिपेयर आप ये बोले रिपेयर नहीं कर पाएंगे। भाई साहब पहली बात तो कहते नहीं किसी का लिया पहले उसको देने की सोचते हैं। भाई साहब किसी का कर्जा लिया है नहीं तो वो हमारी चांद पीटेगा, वो पहले धीरे धीरे कर्जा भी पटाएगा, सब चीज सारी चीज देगा। क्योंकि इन्होंने क्या इन्होंने खाना सीखा है सबसे छीना, लेकिन देना नहीं सीखा है। और ये देना सीखते ना। बीजेपी रुक जाए, मोदी सरकार कौन सा वर्ड बोल करके आई? क्या था ऐसा जो जनता को लुभा गया? भाई क्या बोल के आए, हमें उस बात का पता नहीं, लेकिन तरक्की है, हर इंसान बढ़ रहा है। नहीं, कुछ तो बोला होगा जनता को कि हम ला करके देंगे। जैसे काला धन के बारे में बोला था, काला धन लाएंगे, आया कुछ? काला धन तो नहीं आया, रोक तो लग गई। यानी आप मानते हैं इस बात? रोक तो लग रही है। आप मान गए इस बात? अंडर टाइट तो है। आप मानते हैं इस बात को? काला धन कानून नहीं आया। सरकार की उपलब्धि है। कार कैसे आ जाएगा जब उसका कोई प्रूफ ही नहीं है। लेकिन बोला क्यों फिर? अब वोट के लिए कुछ ना कुछ बोलता ही है ना आदमी। आप भी अमित शाह की भाषा बोल रहे हैं, आप भी अमित शाह की भाषा। भाई रोक तो लगा। ये जुमला था भाई पहले में आज में फर्क नहीं देख रहे हो भाई साहब। आज यार तुम क्या बात कर रहे हो? एक अपराधी आज दूसरी एक जेल से दूसरी जेल में जाता है, वो मेरे को बेड़ियों से बांध लो। ऐसा ना हो कि विकास दुबे की तरह मेरी भी गाड़ी पलट जाए, ये खौफ है आज। हाँ, और पहले जेल में चला गया एक परिवार तो क्या है, बाकी दूसरा तो पूरा परिवार तो मौज ले रहा है। आज बुलडोजर बाबा जड़ उखाड़ दे रहा है। बुलडोजर बाबा को लग रहा है हाथरस उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे यूपी में है। बिहार में होगा हमारा। क्या हाथरस नहीं, हाथरस यूपी में है। नहीं, बिहार में। नहीं गलत बोल रहा, बिहार में। क्या कैसे नहीं चला? बाबा का बुलडोजर बाहर नहीं गया, मतलब बिहार में। हाथरस का कौन बदमाश है? किसका नहीं चला? मतलब किसके ऊपर बुलडोजर नहीं चला? हाथरस का किसी नहीं पता? आपको नहीं पता? नहीं पता, नहीं बताओ भैया। लो इन्हें ये नहीं पता है। इनका कहने का मतलब ये है, ये यूट्यूब देख रहे हैं, व्हाट्सअप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, क्योंकि मोदी ने कह दिया। छोड़िए, हाथरस उत्तर प्रदेश में ही है। अरे हम मानते हैं। लड़की का केस हुआ है, ये सबको पता है। हम बोल रहे हैं भाई, नहीं है उत्तर प्रदेश। भाई साहब इनके यहाँ नहीं होगा, इनके यहाँ नहीं होगा। नहीं है, मेरे नजदीक पड़ता है लेकिन मेरे यहाँ है। नहीं है उत्तर प्रदेश। एक बात बताओ, ये 5 किलो राशन में पहले भी भ्रष्टाचार हो रहा है, आज भी हो रहा, बदतमीजी पहले भी थी, आज भी हो रही है। यहाँ पे तो दोनों में फर्क क्या रहा? बीजेपी कांग्रेस वो फर्क बता रहा हूँ मैं आपको। आज हो ही रहा, तो फर्क क्या है? आज हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं। वो कौन सी पार्टी है जो आवाज दे रही है कि भाई भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए? ये कौन सी पार्टी कर रही है? सभी पार्टी बोलती है होता कि चारी कोई नहीं मान रही। आतंकवाद को हम खत्म करेंगे, कौन सी पार्टी करी बताइए आप? सभी पार्टी बोलती है होता कि नहीं बोल रही।
नहीं बोल रही। हमारी सरकार आएगी तो हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, बीजेपी के अलावा कोई नहीं बोल रहा। इतनी सारी पार्टियां, भाई जब ये अपराध हो रहे खत्म हो गया? पक्ष और विपक्ष, पुलवामा कैसे हो गया फिर? भाई कैसे होगा, मतलब ये जब हम सब मिलकर, विपक्ष को भी राजी करना पड़ेगा ना नियम बनाने के लिए। जब ही पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर ऐसी नीति क्यों नहीं बनाते कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, आतंकवाद खत्म। बीजेपी तो विदेश में जाके विदेश के लोगों से कह रही है भाई हम सब विश्व एक हों और आतंकवाद का खात्मा हो। बीजेपी कह रही है, ये लोग क्यों नहीं कह रहे भाई, कांग्रेस क्यों नहीं कह रही? फुल बहुमत से किसकी सरकार है, बीजेपी की या कांग्रेस? बीजेपी की आएगी भाई। है किसकी? हाँ इसकी है, बीजेपी की है। तो विपक्ष को काय को राजी करना है? अरे हमारे संविधान में जो लिखा है वही तो कर सकते हैं। अभी ये बहुमत आपके पास है, सब कुछ अरे नहीं भाई साहब, ऐसा सब कुछ है जगह। अभी बीजेपी वालों ने कृषि कानून पास किए थे, वापस लेने पड़ गए। विपक्ष से पूछ के किया था क्या? अरे जैसे जैसे पास होता है, विपक्ष से पूछा था क्या? आप पढ़े लिखे हो, जैसे अभी आपने कहा कि विपक्ष से पूछ करके राजी करना। पास नहीं करवाया लोकसभा में और दूसरी सभा राज्यसभा में, दोनों में पास नहीं करवाया। पास करवा करके ही उन्होंने नियम लागू करा। तो कृषि कानून को क्या विपक्ष से समर्थन से हुआ था? मैं क्या बताया यार, कृषि कानून आप ही ने सब बात बोला। आपने ये कहा ना पूर्ण बहुमत सरकार कैसे है, मतलब किसकी है, तो मतलब पूरा अधिकार थोड़े। अभी आपने कहा कि विपक्ष को राजी करना होगा, तो क्या कृषि कानून में विपक्ष को राजी किया गया था? भाई ये तो पता नहीं, पास तो किया था, दोनों सभाओं में पास तो हुआ था बिल पास होके, और वो नियम बनाया गया और सरकार को वापस लेना पड़ा। जब फुल बहुमत से बीजेपी की सरकार है तो विपक्ष से लेना देना क्या है? भाई जो संविधान है उसमें तो के दायरे में तो रहोगे ही, रहेगा, रहना ही पड़ेगा। संविधान में तो रहेगा, कोई भी दूसरी पार्टी संविधान के हिसाब से विपक्ष से बात करना चाहिए। इन लोगों को मिल गए चलने। कृषि कानून में क्यों नहीं? बात है तुम वहां तक ले गए। मेरा मतलब ये है, भ्रष्टाचार पहले हो रहा था, आज हो रहा है, तो ये कोई भी आदमी, एक ही पार्टी की जिम्मेदारी है कि भाई ये चीज खत्म होनी चाहिए, इसके लिए कानून बनाओ, एक चीज बनाओ। ये बताइए बीजेपी सरकार वापस क्यों आए? विकास के एजेंडा पे। क्या क्या विकास हुआ है? राम मंदिर छोड़ दीजिएगा, पाकिस्तान छोड़ दीजिएगा और 370 छोड़ दीजिएगा। हाँ, विकास बताइए। यूपी का रहने वाला है, इसलिए यूपी से स्टार्ट करता हूँ। नहीं, पूरा सेंट्रल की बात कीजिए। 8 घंटे लाइट थी, हाँ। 24 घंटे में बदल गई एक। सबसे पहली बात बताइए, लाइट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है या स्टेट गवर्नमेंट में? मुझे नहीं पता, विकास हो रहा है, मैं विकास गिनवा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, और आगे की बात। मैं आपका विकास गिनवा रहा हूँ। हाँ। बिजली की उपलब्धि हासिल कर ली, बिजली सबको टनाटन मिल रही है। हाँ, टनाटन मिल रही है। आगे गली गलियारे से लेकर, छोटी छोटी गली से लेकर बड़े बड़े हाईवे तक टनाटन हो गए। ठीक है, हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में? पूरे देश, ये तो हाईवे तो पूरे देश की है, पूरे देश में ही हो गए। तो गलियों की बात कर रहे हैं? हाँ, तो मैं गली की बात कर रहा हूँ। पूरे देश की गलियों टनाटन है गली? भाई गांव देहात में, मैं यूपी में जहाँ तक मैं रहता हूँ, हापुड़ तक, यूपी की बोल बात तक, यहाँ पूरे तक देश की क्या बोल? हाँ, तो ये भैया ये गली गली सब पक्की हो गई है भाई। यूपी की ना? हाँ, यूपी की ना? अरे भाई साहब, यहाँ कर मैं जवानी में यहाँ कर ये 25 फुटा बहरामपुर में अगर निकला हूँ, यहाँ तक मेरी पैंट खराब हो जाती थी। आज कहीं 25 फुटे का सिकल बदल गई भाई साहब, जाके देखो। अच्छा और बताइए, और बताइए। हाँ, उत्तर प्रदेश की आपने बात की है, चलिए वो भी स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, वो हवाई अड्डा देखो कितना बड़ा हवाई अड्डा बनना नहीं बनना हाँ। जेवर में। हाँ, जेवर में बनना तो और कैसी उपलब्धियाँ चाहिए? क्या हवाई अड्डा देश में पहले नहीं था? था उतना सरकार में एक बार हुआ था, कब नींव पड़ी थी उसके बारे में नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। भाई ये बताओ, मैंने कह दिया कि मैं फलाना काम कर दूंगा और यहाँ से चला गया, और वो तुमने करवा दिया, तो तुमको कहेंगे या मेरे कोई कहेगा? चाचा, आपने जो मुझे उपलब्धि चला गया, आपने जो मुझे उपलब्धि गिनाई है, आपने गिनवाया भी उत्तर प्रदेश में लाइट आ गया, हो गया, गली गली बनिया हो गया उत्तर प्रदेश में आपने बताया। उसके बाद आपने बताया जेवर एयरपोर्ट बन गया। इससे तो बीजेपी नहीं आने की पूरे देश में। कुछ और बताइए। क्यों नहीं? अरे अभी तो बता के सबसे सारे तीन तो सबकी टॉप की तो बात बताता हूँ। अब जेल से बाहर नहीं आना चाहता हूँ, मैं जेल में ठीक हूँ, ये कम उपलब्धि है। कहाँ? जो उत्तर प्रदेश में हम बदमाश लोग हैं जो जेल में बैठे हैं, बाबा से घबराए बैठे हैं, हम भैया यहीं ठीक हैं, अब हम बाहर नहीं जाना चाहते। अरे आप हर बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। आज जिताना है मोदी जी को पूरे देश में। मोदी जी ऐसा काम बताइए जो पूरे देश में हुआ हो। पूरे संसार की बता दूं? नहीं, अब देश की छोड़ दो, विश्व गुरु कह रहा है, पूरा संसार विश्व गुरु कह रहा है। समझे? कह रहा नहीं कह रहा, विश्व गुरु कह रहा है, तो फिर मोदी कौन रोक लेगा? जिसको बात विकास की थी, जो पूरा शुरू की नहीं। विश्व गुरु विकास में नहीं आता। तो विकास बता तो दिया मैंने आपको। अरे बाइक ऐसे बढ़ रही है, ऐसे कहीं भंडारे में से आ रही हो, दह दनादन इस तरह की, और कैसा विकास होएगा? है
ई रिक्शा कोई कोई देखने को मिलता था, आज सड़क भर के चलती है। ऑटो कितना चाचा तो ये विकास कहाँ है?